हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक मिनट में इसको यहाँ रख दो। ओके, सो मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ ऑन योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँ। फ्यूचर स्पाउस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपका करंट पर्सन नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में वो आपका हस्बैंड बने। सो इफ दैट कैरेक्टरिस्टिक और पर्सनालिटी मैचेस विथ योर करंट पर्सन, तो हो सकता है वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो। ठीक है, तो डोंट डाउट कि मेरा फ्यूचर स्पाउस हो नहीं है या कुछ भी नहीं है। नो, अगर करंट पर जो मैं आपको पर्सनालिटीज बताऊंगी, अगर वो मैच करा तो यू कैन हैव अ कंफर्मेशन कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। ठीक है, सो स्क्रीन पे दो पाइल्स आ जाएंगे। ठीक है, दो पाइल्स आ जाएंगे एंड सेलेक्ट विच यू गेट रेजोनेटेड द मोस्ट, और हम देखेंगे आपके पर्सन की पर्सनालिटी। ओके, so hi pile 1, if you have chosen this pile, so this reading is for you. Let's see what your person personality is. Depend, sorry for the background music or sound. ठीक है, जो भी है ignore please. What your future spouse look like, personality of your future person. Not this much. ओके, अगर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी की बात करूँ, ठीक है, ओनली पर्सनालिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आई कैन सी दे आर नॉट द पर्सन जिनको फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार मिला हो। ठीक है, या बहुत प्यार, अटेंशन। नो, आई कांट सी दिस। बहुत डर, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत सैडनेस, बहुत पेन के साथ ये इंसान अपनी फैमिली में गुजरा होता है ना। बहुत लोगों को चाइल्ड ट्रॉमा होता है, इनको बहुत सारे चाइल्ड ट्रॉमा होंगे अपनी फैमिली की तरफ से। बैलेंस नहीं था इनके फैमिली और इनके बीच। बहुत पेन, बहुत स्लीपलेस नाइट, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत इनसिक्योरिटी। थ्री ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अभी की एनर्जी भले ही हो कि नाउ दे आर इन अ बेटर पोजीशन, बट ओवरऑल देयर पर्सनालिटी इज कि इन्होंने बहुत झेला है अपने फैमिली में। दिस कैन बी एनी वन, ही और शी, आप जो भी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लेके चल रहे हैं, दे हैव रिलीज्ड, क्योंकि सारे कार्ड रिवर्स आए हैं, तो दे हैव बीन रिलीज्ड ऑल द पेन, फियर, इनसिक्योरिटी। ऐसा नहीं है ये आपकी रिलेशनशिप में लेकर आएंगे या आपके ऊपर थोपेंगे, नहीं। अगर ये आपकी लाइफ में आएंगे भी ना, तो सब कुछ रिलीज करके आएंगे। या हो सकता है बहुत लोगों के पास अभी इसी दौरान ये पर्सन आ जाए और कोई भी चीज़ आप पे अफेक्ट नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत पेन सहा है इन्होंने अपनी लाइफ में। हो सकता है कि फैमिली को तो है ही फॉर श्योर, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल एंड रिवर्स, फैमिली को भी हो सकता है किसी लीगल कोई लीगल डिस्प्यूट्स या किसी लीगल बैकग्राउंड के दौरान कुछ हो सकता है, क्योंकि आई हैव गॉट जस्टिस। तो कुछ लीगल डिस्प्यूट्स होंगे जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा होगा इनको, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होगी जो भी इन्होंने ये झेला है। ठीक है, ऑल्दो दे हैव रिलीज्ड ऑल दी पास्ट, क्योंकि 9 ऑफ 1 टॉक अबाउट दी होल्डिंग ऑन पास्ट, पर ये रिवर्स आया है। सो दिस पर्सन विल कम विथ रिलीजिंग ऑल देयर फ्यूचर पास्ट फियर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, कुछ भी आप तक नहीं आने देंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल पर्सनैलिटी। ठीक है, तो
इनको प्यार नहीं मिला, इन्होंने बहुत झेला है अपनी लाइफ में। Hmm. Okay, for some of you, ठीक है, if it get resonated, take it. For some of you, मुझे लगता है कि हो सकता है ये person divorced हुआ है, क्योंकि justice also talks about law and legal disputes, तो divorce भी हो सकता है, ठीक है, कि कुछ लोगों का divorce हुआ हो इस person का, and they have like hell था उनका ये पूरा। हाँ, विथ जस्टिस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, हो सकता है डाइवोर्स इंसान हो ये, और इन्होंने बहुत झेला इस सिचुएशन में, बहुत। और फॉर सम ऑफ देम एंड फॉर मेजर, जिसको मैं बात करूँ, तो पास्ट फैमिली ट्रॉमास, ओके, चाइल्डहुड नॉट गुड। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, आई थिंक कि प्यार की कमी रही है, प्यार की कमी रही है। अगर इनका डाइवोर्स भी हुआ है तो इस पर्सन ने कभी इतना प्यार नहीं दिया, ठीक है। और ओवरऑल अगर फैमिली की बात करें तो दे नेवर गॉट द लव दे डिजर्व, ओके। बहुत अप्स एंड डाउन लिखा है। डेथ इन रिवर्स इज समथिंग वेरी लाइक बहुत स्टक, बहुत डार्क, बहुत नेगेटिव। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी, लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा रहा है, बहुत कंपटीशन रहा है इनके लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिरते, उछलते, निकलते, लोगों को पीछे छोड़ते हुए आज वो जिस पोजीशन में भी होंगे वो होंगे, बट दे हैव रियली स्ट्रगल अ लॉट आफ्टर, ओके। 6 of Cups, God, I was feeling the 6 of Cups high, and see a person. 6 of Cup talks about childhood connection, childhood life, and see, this person is, yeah, older, and this is चाइल्ड, तो चाइल्ड ट्रॉमा तो फॉर श्योर यहाँ पे है। तो मुझे दो कैटेगरी दिख रही है कि या तो चाइल्ड ट्रॉमा, फैमिली से प्यार नहीं मिला, या तो डाइवोर्स सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। दे हैव रियली स्ट्रगल्ड देयर चाइल्डहुड। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आफ्टर स्ट्रगलिंग और बहुत ज़्यादा कंपटीशन, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद, राइट नाउ इस टाइम पे दे हैव गॉट एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशंस, सक्सेस, विक्ट्री, ओके। So this is something which is major in your partner personality, ठीक है, मेजर। मुझे यही दो चीज़ आ रही है, ओके। नाउ वी विल सी दी लुक। लुक कैसा होगा, मुझे लुक का ज़्यादा मुझे कार्ड्स पे वो नहीं होता, बट आई कैन टेल यू सम ऑफ दी। ये तो इनका कुछ वो था, पर्सनालिटी क्या ही बोलेंगे, इनके कुछ सिचुएशंस थी। अब हम इनके थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटी देखेंगे, हाउ दे लुक एंड व्हाट आर देयर। बहुत फायरी, ओके। दे आर समवन जो आपके लाइफ में, अगर हम इस पर्सन की पर्सनालिटी और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो अगर ये पर्सन आपके लाइफ में है, ऑल्दो ही इज योर फ्यूचर स्पाउस, ही इज गोइंग टू गिव यू फुल ऑफ कलर्स, ठीक है, फुल ऑफ कलर्स, हैप्पी फैमिली, फुलफिलमेंट। 10 of Cups टॉक्स अबाउट हैप्पी फैमिली एंड फुलफिलमेंट, कमिटमेंट, हैप्पीनेस, मतलब जो बोलो एक शादी में खुशियाँ ला सकता है ना, वो ये इंसान है इनके। और पता है, ये तभी हो पाता है जब आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में झेले हुए होते हो। आप सही इंसान होते हो, पर आपने बहुत झेला हुआ होता है ना, तो आप दूसरे को झेलने नहीं देते।
सो ही और शी इज़ दिस टाइप ऑफ पर्सन जो अपने चाइल्डहुड में तो बहुत झेला है, बट दे विल मेक योर फ्यूचर वेरी ब्राइट। इक्वल गिव एंड टेक होगा, ओके? इक्वल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा एफर्ट्स होंगे। अगर आपने बहुत दिया है तो वो भी आपको बहुत देंगे। ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा कि you are only putting the effort in this relationship, okay? There will be lots of fire, passion, attraction, बहुत खुशियाँ, बहुत रोमांस, बहुत पैशन होगा इस रिलेशन में, ठीक है? The star, they have they are very charming, okay? The star, मैंने look की बात की है, the star, they are very charming, very good looking, very attractive. The star talks about गुड लुकिंग, मतलब ऐसा इंसान जो बहुत हील करे आपको, ठीक है? अगर आप इनके लाइफ में आए तो यू विल गेट हील्ड, ठीक है? बल्कि मुझे लगता है ये जितना ट्रॉमा इन्होंने झेला हो, दे विल हील यू। 11-11 एज सेड, दे विल हील यू। बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल, अगर वुमेन है तो बहुत ब्यूटीफुल होंगी, मैन है तो बहुत हैंडसम होंगे, बहुत हीलिंग नेचर होगा इनके पास। दे विल नेवर लेफ्ट यू अलोन, ठीक है? अगर कभी आपको लगा ना कि यू आर वर्किंग, जैसे मैंने बोला यहाँ पे इक्वल एफर्ट्स है, पर कभी कभी रिलेशन में होता है कि आपको बस लगता है कि यू आर ओनली गिविंग, पर ऐसा नहीं है। दे विल नेवर गो अवे, दे विल वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, ठीक है? कभी भी ऐसा लगा कि आप अकेले मेहनत करो, ये कुछ नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं है, वो ऐसे नहीं छोड़ के जाएंगे। दे विल मेक यू फील कंफर्टेबल एंड अंडरस्टैंड, एंड दे विल ट्राई टू पुट एन एफर्ट्स। एट ऑफ पेंटिकल टॉक्स अबाउट एफर्ट्स, ठीक है? कभी भी ऐसी सिचुएशन आई कि आप, मतलब आपने बंद कर दिया एफर्ट डालना, प्यार देना किसी भी सिचुएशन की वजह से, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम सिचुएशन, और उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कुछ भी करेंगे चीज़ों को सुधारने के लिए, ठीक है? मुझे लगता है जो आपका पर्सन है ना, किसी स्पिरिचुअल हीलिंग किसी में तो है, ठीक है? द मैजिशियन, दे आर सम टाइप ऑफ, हो सकता है वो खुद एक टैरो रीडर फॉर सम ऑफ यू, या कोई हीलर हो, या कोई खुद स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करते हो। दे आर वेरी काम, वेरी वर्क ओरिएंटेड, ठीक है? दे वर्क वेरी हार्ड, जहाँ भी जिस करियर में भी हैं दे वर्क वेरी हार्ड, ठीक है? इफ दे आर इन अ पार्टनरशिप दे वर्क, दे पुट एफर्ट्स। हो सकता है दे कैन बी ऑल्सो इन सम क्लोथ डिजाइनर, डिजाइनिंग क्लोथ, या क्लोथ डिजाइनर, उनका कोई अपना कपड़ों का ब्रांड हो सकता है। दे दे हैव गॉट, या हो सकता है कि दे कैन बी अ मॉडल, इफ शी इज वुमेन शी कैन बी अ मॉडल, और समवन जो कि बहुत सोसाइटी में बहुत फेमस है, ठीक है? एक ऐसा पोजीशन होल्ड करता है जो कि सोसाइटी में लोग उनको पहचानते हैं, मे बी इन पॉलिटिक्स, कोई हायर अथॉरिटी, या कोई ऐसा जहाँ पे बहुत चार्मिंग हो सकता है म्यूजिक फील्ड में हो, मॉडलिंग में हो, ओके? ओके,
8 नंबर कुड बी इम्पोर्टेंट, आई डोंट नो व्हाई मुझे 2 कार्ड में 8 दिख रहा है। 8 नंबर कुड बी इम्पोर्टेंट। मुझे मेनली लग रहा है ना, दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम सम स्पिरिचुअल, ओके, स्पिरिचुअल लाइन या म्यूजिक हो सकता है। आई एम सीइंग फ्लूट, ओके, म्यूजिक लाइन हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकता है, क्लोथ ब्रांडिंग हो सकती है, कोई ऐसे पोजीशन में जहाँ बहुत ज़्यादा रिकग्निशन, बहुत पहचान हो इनकी, ओके। अगेन 6 ऑफ कप्स, पेट हो सकता है इनके पास, कोई डॉग हो सकता है, या आपके पास कोई पेट हो सकता है, फॉर दी कंफर्मेशन, ओके। पेट हो सकता है। 6 number could be important. 3 6, yeah, 6 number could be important. mm, yeah, they he can be a pet lover, ठीक है, पेट लवर भी हो सकते हैं ये। दे कैन बी अ फैशन या मॉडलिंग डिजाइनर, ओके, ओके, आई कैन सी दिस। मुझे लगता है कुछ हद तक तो आई गेस आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि लेट मी सी ओवरऑल आपका सिचुएशन कैसा होगा, ओवरऑल योर रिलेशन विद दिस पर्सन, overall relation with this person, overall relation with this person. See, I said now wedding. This person maybe have a divorce situation, ठीक है। This situation involve marriage, ठीक है, divorce हुआ हो सकता है, ठीक है, for sure. And for some of you maybe आपके ये कोई friend circle से ही हो सकता है, which you don't know. एंड कुछ आपके लिए सोलमेट भी हो सकता है, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई हैव गॉट कॉलिंग योर सोलमेट, और मैंने बार बार कहा ना कि वो आपके स्पिरिचुअल हीलिंग, तो ऐसे इंसान भी ना कहीं जो आपके लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ लेकर आए और खुद एक हीलर हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी सोल से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो मे बी देयर स्पिरिचुअलिटी, देयर हीलिंग मेक यू विद देम क्लोजर। तो मैंने कुछ बताई थी चीज़ें, तो मे बी सबके लिए वेडिंग है नहीं है, आई सेड यू ऑलरेडी, सबके लिए वेडिंग नहीं है। इस पाइल में भी बहुत तरीके के लोग हैं, तो फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी योर पर्सन जिनके लिए वेडिंग इन्वॉल्व हो सकती है, डाइवोर्स हो सकता है, कुछ उनके सोलमेट हो सकते हैं, एंड फॉर सम ऑफ यू आपके फ्रेंड सर्कल से कोई हो सकता है जिसको आप जानते हो। ओके, सो आई होप आपको क्लियर होगा कि आपके पर्सन, अबाउट योर पर्सन, कैरेक्टर, पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग। एंड इफ यू लाइक, डू लाइक एंड कमेंट, एंड आई विल कम नेक्स्ट, ओके, बाय। If you have resonated with this file, I'm so sorry. So this reading is for you, okay? We will see what your future spouse look like or they have personality, ठीक है। पहले तो हम उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे, ठीक है। अब पर्सनल वन बाय वन। Okay, give me a second and I will tell you, okay?
अगर मैं आपके पर्सन के बैकग्राउंड की बात करूँ, तो आई कैन सी दे आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड, ओके? विथ थ्री ऑफ wands एंड नाइट ऑफ सूट्स, लाइक दे आर वेरी मच एक्शन ओरिएंटेड। मतलब ये चीज़ की कभी वेट नहीं करेंगे, दे विल टेक एक्शन। वट एवर द सिचुएशन इज दे विल टेक एक्शन, क्योंकि आजकल लोग एक्शन से ही परेशान हैं एंड दे आर गुड इन दैट। दे विल नेवर वेट, दे विल नेवर वेट। अगर इनके दिमाग में कुछ है दे विल डू इट, अगर इनके मन में कुछ है दे विल से इट, बट दे विल नॉट वेट। दे आर, मुझे लगता है दे आर वेरी गुड इन स्टडीज ऑल्सो, एज आई सी इन पेज ऑफ सोट्स। लुक हाउ दिस गर्ल इज रीडिंग बुक एंड दिस बल्ब शोज अ इंटेलिजेंस, ओके? आई think they are very good in studies, academics, okay? They are very good, very, they have very nice thinking, nice thinking, yeah, maybe they have a good intelligence, they are very sharp minded, okay? For some of you they can be living in abroad. Three of wands talk about a moment, okay? And I see a boat like this and a ocean, so I can, maybe there can be a distance. For some of you there can be a distance, they can be in a different country. In pile one also I got six of wand as someone which has recognition, जिनको पूरा सोसाइटी या पब्लिक जानती हो, ठीक है? तो हो सकता है आपका इंसान कुछ ऐसा ऐसा हो, दे कैन बी इन अ पब्लिक स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, या हो सकता है दे कैन बी अ एजुकेटर। जैसे होता है ना यूट्यूब पे या ऑनलाइन वेबसाइट्स पे हम कोचिंग चालू करते हैं एंड वी गॉट वेरी फेमस लाइक दिस TIS एंड लाइक दैट। तो ऐसा कोई इनका बैकग्राउंड हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत स्टूडियस, बहुत पढ़ाई लिखाई वाला इंसान लग रहा है, ठीक है? तो हो सकता है कि इनका बैकग्राउंड ही ऐसा हो, ओके? दे आर वेरी लविंग, ओके? पेज ऑफ कप, दे हैव अ नेचर ऑफ फ्लर्टिंग, दे आर लविंग, दे आर नॉट मेच्योर इन लाइक मेच्योर कि प्यारी ना दिख पाओ, दे हैव लॉट्स ऑफ लव। दिखाने पे आए तो दे कैन शो यू, ओके? मुझे थोड़ा डिफरेंट फील आ रहा है कि दे आर थोड़ा अपने वैल्यूज़ से हट के, अगर इनके लाइफ में, अगर इनके फैमिली में बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत पूजा पाठ है, बहुत वैल्यूज़ हैं, तो आई थिंक ये थोड़ा आउट ऑफ दैट वे जाके काम करते हैं, ठीक है? दे विल नॉट बी दैट ओल्ड स्कूल टाइप, दे आर वेरी जॉली फनी, मतलब डिस्को में जाने वाले, डांस करने वाले, इंजॉय करने वाले, थोड़ा अपने फैमिली के वैल्यूज से डिफरेंट, ओके? नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, आप समझोगे, क्योंकि बहुत लोगों की फैमिली में थोड़ा ओल्ड स्टीरियोटाइप चलता है। दे आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, दे आर नॉट दैट मच ट्रेडिशनल, और कि वो अपने वैल्यू और फैमिली के कस्टम्स को इस तरीके से माने कि दूसरे पे वो प्रेशर पड़े, नो। फॉर सम ऑफ यू दे कैन हैविंग अ टैटू, टैटू हो सकता है। और आई थिंक दे आर गुड इन बट आई कैन, उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, जिसको वो शूट करते हैं लाइक टारगेट बना के, प्लीज आई डोंट नो व्हाट दे से, वो दे कैन बी गुड इन दैट। रेसर, बाइक, ट्रैवलर, ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है फॉर श्योर। बहुत कुछ आ रहा है मुझे, ओके? दे आर वेरी जेंजी टाइप, अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है? जेंजी, आई थिंक आई एम सीइंग राइट। Okay, okay. Page of Cups talks about very flirty nature, very childlike nature. Flirt करने का तरीका बहुत जिस यंग जैसा होगा, बहुत अलग तरीके से होगा। बट नाइट ऑफ कप्स एंड रिवर्स, ठीक है?
they don't have कि they will call you, they will write a letter for you, बुके लेकर आएंगे. they are not that type of person. ठीक है, ये मुझे रिवर्स है इसलिए मुझे हंसी आ गई. बट अगर फ्लर्ट की बात की जाए, खुले आम फ्लर्ट करने की बात की जाए कि सामने वाले को आप शर्मा जाओ, दे आर गुड इन दैट. पर अगर उनसे ये एक सिस्टमैटिक तरीके से बोला जाए कि यार बुके लेके जाना है, लेटर लिखना है, या अपने दिल की बात रखनी, दे विल नॉट बी एबल टू डू, या डेट ना, दे विल बी अ फ्रेंड. हाँ, सही वर्ड है. दे विल बी लाइक अ फ्रेंड. ओके, एक फ्रेंड की तरह दे विल ट्रीट यू, एंड दे विल शो द लव टूवर्ड्स यू एज अ फ्रेंड, एज अ नाइस फ्रेंड, जिससे हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं ना. हम कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं, प्लानिंग नहीं करते. तो आई कैन सी दैट टाइप ऑफ पर्सन. टैटू फॉर श्योर, क्योंकि सी, यहाँ पे लड़की के पैर पे, हाथ पे टैटू है, और यहाँ पे एक लड़के के हाथ पे टैटू है, तो टैटू फॉर श्योर. और स्टूडियस हो सकता है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा, सॉरी, आपका हस्बैंड हो सकता है. इंटेलिजेंस, बहुत जेंजी टाइप, क्योंकि तीनों में ना आप एक चीज़ कॉमन रखो, तीनों इंसानों में दे आर लुकिंग लाइक यंग यूथ, मतलब फ्रेश. इन लड़का, ठीक है, लड़का है, बहुत सारे कार्ड में ना मेच्योर इमेज भी है एज अ मैन, बट दे लुक लाइक अ यंग बॉय. ओके, यंग बॉय. सी ब्रेसलेट्स हैं कैसे हाथ में, शॉर्ट पैंट, वॉचेस, हुडी एंड एवरीथिंग. सो दे आर सम यंग लुक पर्सन. ओके, ओशन आ रहा है फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए, या ब्रॉड हो सकता है. ओके, ओशन, traveling across the ocean. Loving nature. Again, I got ocean. And और see, अगर ये थोड़े ओल्ड भी होंगे, ओके, आई गॉट इट. अगर ये थोड़े ओल्ड भी होंगे ना, तो दे विल बी लाइक अ जेंजी, दे विल लुक लाइक अ जेंजी. सी हाउ द क्लोथिंग, ब्रेसलेट, अ हाफ टी शर्ट, मतलब दिस ऑल्सो लुक लाइक अ यंग सोल. ओल्ड इंसान में भी एक यंग सोल होगा. ओके, और मे बी दे लव सीज, समुद्र के आसपास रहना इनको बहुत पसंद है, या ये समुद्र, ओशन पर्सन हो, वाटर पर्सन हो. ओके, बट दे आर वेरी लविंग, वेरी, आई एम लाइकिंग दिस एनर्जी ऑफ योर पर्सन. टेम्पर, अगेन टैटू फॉर श्योर. टैटू, यंग, ओल्ड भी है तो यंग. दे नो हाउ टू बैलेंस, मतलब अगर ये अपने वैल्यूज से हट के भी है ना, दे नो हाउ टू बैलेंस एवरीथिंग. ओके, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. दे नो how to balance everything. They have balance in their own self. मतलब ऐसा नहीं है कि they are only indulged in a youth side. No, they, अगर वहाँ पे अगर maturity की बात आई, they will show the maturity. कुछ लोगों के लिए रेड बाल हो सकते हैं, रेड कलर बाल, वाइट, ब्लैक. ओके, 10 of cups, very happy, commitment, happiness. Wow, 2 of cups, love, म्यूचुअल लव. कुछ लोगों के लव मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि आई गॉट 2 of कप्स. तो हो सकता है इंसान अभी भी करेंटली आपके साथ हो. 2 of कप्स, 10 of कप्स, लवली. लेट मी सी. ओके, मैं इतना ज़्यादा खो गई. ओके, वी विल सी. अगर मुझे कुछ दिखता है इनके कैरेक्टर और पर्सनालिटी में, तो आई विल टेल यू. ओके, पहले तो मैंने सब बता ही दिया है, बट वंस अगेन वी विल सी दिस पर्सन लाइक व्हाट पर्सनालिटी दे हैव टू. Nobody can control them. They are a free soul. Nobody can control them for sure. They are a free soul. They love freedom. Nobody can control them. Okay. For some of you, they may have some type of addiction. मतलब drink कर सकते हैं ये इंसान, या smoking
की आदत हो सकती है। दे आर वेरी फायरी, दे आर वेरी attractive. Ace of Wands talks about fiery passion, attractive. Okay, they don't wait. मैंने पहले भी कहा वो तुरंत एक्शन लेंगे. They will not wait. They will not wait कि वहाँ पे अगर उनको कहीं चीज़ें लगी कि वहाँ पे ग्रो अप नहीं हो रही है, they will left it. Okay, they will leave it. They will not wait कि वो धीरे धीरे ग्रो हो, वो और एफर्ट्स डाले और वेट करें. नो, they don't have the हैबिट टू वेट. दे आर रियली अ फ्री सोल. अगर वहाँ से उनका कोई काम नहीं हो रहा है, दे विल लेफ्ट इट. दे विल लेफ्ट दैट सिचुएशन, दैट वर्क. कोई उनको रोक नहीं सकता. Nothing can hold them. They are there in their own control. Okay, the emperor in bottom. Nobody can control them. Nobody can stuck them. कोई उनको पागल नहीं बना सकता. कोई उनके आंखों पे पट्टी नहीं बांध सकता. They are very sharp minded. Okay, this personality is very different. They are इन देयर ओन कंट्रोल. ठीक है, कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकता. अब वो होते हैं ना अपने मर्जी के मालिक, तो दे आर लाइक दैट. दे कैन बी गुड इन स्पोर्ट्स एज वेल. स्पोर्ट्स, चेस, चेस मास्टर हो सकते हैं. ओके, वन लास्ट कार्ड. ओके, आई एम लविंग योर पर्सन पर्सनालिटी. Practical thinking is not that much. See, this old person in reverse, not that much practical thinking. Okay, ज़्यादा practical, ज़्यादा discipline नहीं होगी इनके life में. They are like a free soul. They will enjoy every moment. Okay, they will not like be चलो proper discipline में रहते हैं या ये चीज़ नहीं करते हैं या वो चीज़ नहीं करते हैं. They are not that person. If something make you feel enjoy, they will enjoy. They will make that moment enjoyable. Okay. And that will not fear them. Okay, they will not get be feared or insecure about that situation कि यार मैं लोगों की तरह नहीं हूँ. No. Lovers, sisters, this person is someone, they will provide you lots of love for sure. Okay, lots of love without any shame, without any insecurity, without any fear. Let me see the overall situation in your this life, person's life and you. जब आप दोनों साथ में होगे तो what will be the whole situation? फॉर सम ऑफ यू आई कैन से कि आपने खुद ही ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट किया. ठीक है, यू ओनली वांट दिस टाइप ऑफ पर्सन कि बहुत जॉयफुल हो, बहुत फ्रीडम हो, मिच्योर ना हो, इंजॉय करना सीखे. यू हैव मैनिफेस्टेड योर ओन पर्सन जो कि आपका फ्यूचर स्पाउस होगा. और आई सेड ना, बहुत यूथफुल, प्लेफुलनेस, बहुत यूथफुल, बहुत इंजॉय, बहुत मस्ती, बहुत रोमांस. अंदर के बचपने, अंदर के बच्चे को बाहर लेकर आएगा. अगर आप बहुत मेच्योर हो ना तो दे विल टेक दिस योर इनर चाइल्ड आउट, क्योंकि ये खुद ही एक बच्चे हैं इन अ पॉजिटिव वे. ठीक है, दे विल मेक यू एंजॉय एवरीथिंग. मे बी आप बहुत मेच्योर है एंड यू हैव मैनिफेस्टेड दिस पर्सन कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपका बचपना आपको याद दिला पाए. या यू विल रियली एंजॉय. ओके, अगर आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो कि आपका हस्बैंड जल्दी से मिले, ऐसा मत करो. वेट, सिचुएशन विल बी फोल्ड
खुद से, ठीक है? वेरी, बट दैट विल बी वेरी सून, ओके? वेरी सून। मुझे लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, और कुछ भी कहीं भी यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर पर्सन, डोंट डू दिस। अनफोल्ड होगा नेचुरली, और दैट विल बी वेरी सून, वेरी सून। Okay, so I hope you like my video. If yes, do like and comment, and I hope you understand each and everything. So we will next meet soon. Okay, bye bye, take